दिया। मेरे बचपन से मन में थी कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। मैं अमेरिका में जाके पढ़ा। मैंने देखा कि अमेरिका ने कितनी तरक्की कर रखी है। पढ़ाई के बाद जितने मेरे बाकी दोस्त गए थे सारे के सारे अमेरिका में रह गए। हमने भी वहाँ फैक्ट्री ले रखी थी उस टाइम। लेकिन मेरे मन में था कि अगर मेरे में दम होगा तो मैं भारत को अमेरिका से ज़्यादा अच्छा बना के दिखाऊंगा। उस सपने को लेकर के मैं आया। आप लोगों ने मुझे 10 साल तक मुझे सेवा का मौका दिया, तो जितना कुछ हो सका मैंने बहुत सूझबूझ से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ संसदीय क्षेत्र के अंदर, संसद के अंदर हर जगह जो है मैंने कोशिश की आपका सर मैं फक्र से ऊंचा रखूं। झंडे की लड़ाई शुरू की जब मैं 22 साल का था। 10 साल तक कानूनी संघर्ष लड़ने के बाद आज जो है पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी आप जो है दिन रात भारत का झंडा आप लगा सकते हो, दर्शा सकते हो। और आप जब बड़े बड़े झंडे आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाओगे, आप जब बड़े बड़े झंडे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने जो है ये किया था कि पूरे देश में आज बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे धूम्रपान चलता था, सिगरेट पीते थे लोग, वो बंद करा दी। हालांकि मैं बाबूजी की सिगरेट बंद नहीं करा पाया कभी भी। जिस दिन सिगरेट बंद कराई मैं घर में आया, बाबूजी सिगरेट पी रहे थे। मैं आके बोला, मैं बाबूजी आपकी तो सिगरेट बंद नहीं करा पाया मैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मैंने सिगरेट बंद करा दी। तो वो मुस्कुराए और फिर जो है उन्होंने आगे सिगरेट पी। तो इसलिए जितना कुछ हो सका अच्छा करने की कोशिश की। जो खाद्य सुरक्षा की आज जब बात करते हैं, जिससे कि 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, ये बात आपको शायद पता नहीं। 2006 के अंदर ये आपके बेटे ने, आपके भाई ने, मैंने जो है एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट में मूव किया था कि देश के अंदर जो है भुखमरी से कोई भी मौत ना हो, कोई भी आदमी जो है देश के अंदर भूखा ना सोए। उसके बाद 3 साल लगे उसको बात को उठाने में, करने में, और फिर उसके बाद जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर के आई सरकार। तो इसलिए बहुत कुछ करने का मौका मुझे मिला और मैंने किया। और अब जब मुझे मौका मिला और माननीय मोदी जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार दोबारा से आकर के आप लोगों की सेवा कर सकूं और कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। इतने बड़े देश के नेता अगर वो मुझे जो है ये मौका देते हैं तो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। तो इसलिए उनके नेतृत्व में, जिन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है, उन्होंने, मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे भेजा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सारी भारतीय जनता पार्टी का, सारे वहाँ पे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिन्होंने मुझे बहुत मन से अपने गले लगाया, मन से मुझे अपनाया, मैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सभी साथियों का, भाइयों का मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में बहुत सपने हैं कि बहुत कुछ देश के लिए करूं, अपने सपनों का भारत बनाऊं। सपनों का भारत जब बन सकता है जब मेरे सपनों का कुरुक्षेत्र बनेगा। आप जानते हैं कि 2010 तक सारे घरों के अंदर हमने यहाँ पर 70,000 शौचालय बना दिए थे। घर घर में शौचालय बनाए थे। साफ सफाई के ऊपर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर वो काम किया है। तो इसलिए आज हम सब का एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम सब मिलजुल कर अपने सपनों के भारत को बनाने के लिए, जो एक मौका है, एक सुनहरी मौका है हमारे पास, सुनहरा मौका है कि मोदी जी के हाथों को और मजबूत करें। और मुझे बहुत से लोग अलग अलग पार्टियों से भी सब आके बोलते हैं कि जी हम जो है पार्टी जो है देश के आगे कुछ भी नहीं है, देश जो है पार्टी से बड़ा है, तो हम अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके बोलो जी हम वोट आपको देंगे, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि हमारा देश मजबूत हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। कोई चुनाव लड़ना, लोकसभा का चुनाव लड़ करके और संसद में जाना कोई आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जो उद्योगपति था वो थे जिंदल साहब।
और दूसरा जो है वो आपका बेटा, आपका भाई नवीन। जैसे घुड़सवारी हर एक आदमी नहीं कर सकता, कर सकता है घोड़े पे बैठना है, घोड़े पे बैठने से डर लगे, अरे फिर घोड़े पे बैठ जाए, घोड़ा ये लिहाज नहीं करता कि भाई ये मेरा मालिक है, ये एमपी है, ये मंत्री है, ये कौन है। घोड़ा लिहाज करता है सिर्फ अच्छे सवार का। कुत्ता तो लिहाज करता है अपने मालिक का, घोड़ा नहीं करता। क्योंकि मैं कुत्ते पे रखता हूँ, घोड़े पे रखता हूँ, दोनों है, मेरे को दोनों का अनुभव है। और कभी न कभी यहाँ दिखाऊंगा आपको, एक आधा जो है ना पोलो का मैच कराता हूँ, फिर आपने पता लगेगा कि भाई जो है हमारा ये बेटा जो है घोड़े भी चला सका है। करा देंगे अभी, एक जल्दी कराएंगे, कई कई लोग कह चुके हैं। इसी तरह राजनीति है, राजनीति भी बड़ा कसूता काम है। राजनीति भी हर एक का बस का को नहीं, जितना लोगों से मिलना जुलना, आदमी थक जाता है। और आजकल जो है सबके पास आ गए टेलीफोन, हर एक आदमी सेल्फी खींचे, फ़ोटो खींचे। आदमी थका हुआ हो और भी तो भी जो है उसके सामने मुस्कुराना पड़ा है कि फ़ोटो जो है फ़ोटो ख़राब ना आ जाए। लेकिन बहुत जब इतना आप लोगों से जब इतना प्यार मिलता है, इतना आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो अपने आप जो है आदमी थका हुआ भी हो तो पूरी ऊर्जा आदमी के अंदर आ जाती है। और एक ही मन में बात आती है कि हे ईश्वर, जो इतनी लोगों की जो आशाएं हैं मेरे से, मैं उनकी आशाओं के ऊपर खरा उतरूं।